चलिए दोस्तों, आप सबको मेरा नमस्कार। आज हम फिर से कॉम्प्लेक्स नंबर का एक वीडियो लेकर आपके पास आ रहे हैं। आज हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस, कॉन्जुगेट और स्क्वायर रूट पर आधारित होगा। जो हमने पिछले 2 वीडियोस में पढ़ाए हैं उस पर कुछ एग्जांपल्स हम बताने की कोशिश करेंगे। जितना कवर हो जाए उतना आपके लिए कर रहे हैं। वैसे तो आज हम अलजेब्रा पर ही चर्चा कर रहे हैं, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो उससे कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बताने के लिए आ रहा हूँ। यहाँ पर यदि लिखा है यदि c प्लस आई अपॉन c माइनस आई इज इक्वल टू a प्लस आई बी हो तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। ये एक क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। c प्लस आई अपॉन c माइनस आई इज इक्वल टू a प्लस आई बी हो तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो आप आ जाइएगा यहाँ पर, इसका हल लिख लीजिएगा। हल लिखने के बाद आप लिखिएगा गिवन दैट, दिया गया है, गिवन दैट दिया गया है। क्या दिया गया उसको पहले लिख लीजिए, c प्लस आई अपॉन c माइनस आई इक्वल टू a प्लस आई बी। यहाँ पर आने के बाद दोनों पक्षों का मापांक लेने पर आपको लिखना है, दोनों पक्षों का मापांक लेने पर टेकिंग मॉडुलस बोथ साइड। दोनों पक्षों का मॉडुलस लेने पर टेकिंग मॉडुलस बोथ साइड। तो ये हो जाएगा मॉडुलस ऑफ c प्लस आई अपॉन c माइनस आई इक्वल टू मॉडुलस ऑफ a प्लस आई बी। आपने पढ़ा है कि अगर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर हैं z1 और z2, उनका अगर हम मॉडुलस लें तो वो उनके अलग अलग मॉडुलस के डिवीज़न के इक्वल होता है। तो बाय दिस रूल हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ पर मॉडुलस ऑफ c प्लस आई अपॉन मॉडुलस ऑफ c माइनस आई इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ a प्लस आई बी। ऐसा लिखा जा सकता है। और आपने पढ़ा है कि मॉडुलस ऑफ a प्लस आई बी वो होता है रूट ओवर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसा होता है। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, इसकी जगह पर रूट ओवर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये आ जाएगा। यहाँ पर ऊपर वाले का मॉडुलस रूट ओवर 1 प्लस सी स्क्वायर, नीचे वाले का मॉडुलस रूट ओवर 1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर। माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है और c का स्क्वायर c स्क्वायर हो जाएगा। तो ये दोनों हमारे पास क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इसके बाद अपन यहाँ पर आकर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर अगर हम ऐसा करते हैं तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन प्रूव्ड हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन प्रूव्ड होगा। देख लीजिए आप लोग कैसे बनेगा। ओके है, चलिए हम आपके सामने एक और प्रश्न लेकर आ रहे हैं। सिद्ध कीजिए कि रूट ऑफ i इज इक्वल टू 1 प्लस आई अपॉन रूट 2। प्रूव दैट रूट ऑफ i इक्वल टू 1 प्लस आई अपॉन रूट 2। तो यहाँ पर आप उसका सॉल्यूशन में आइएगा। सबसे पहले यहाँ पर लिखिएगा कि हम जानते हैं कि आई स्क्वायर इक्वल टू होता है -1। ठीक है, इसको इस साइड ट्रांसफर कर दीजिए तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पर आने के बाद लिखिएगा एडिंग 2i बोथ साइड, एडिंग 2i बोथ साइड, दोनों पक्षों में 2i जोड़ने पर ये आई स्क्वायर हो जाएगा, ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा और ये हो गया 2i। इस तरफ हो जाएगा 2i। ओके, अब हम इसको कितना लिख सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं i प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2i टेकिंग रूट बोथ साइड। यहाँ पर आने के बाद अपन को क्या लिखना है, टेकिंग रूट बोथ साइड, दोनों पक्षों का क्या लेने पर, रूट लेने पर। तो ये हो जाएगा 1 प्लस आई इज इक्वल टू रूट 2 इंटू रूट आई। ऐसा लिख सकते हैं, जिसको अपन लोग ऐसा लिख सकते हैं कि 1 प्लस आई बाई रूट 2 इज इक्वल टू रूट आई। इस प्रकार से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। इस प्रकार से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। ओके है, आपको समझ में आ रहा होगा कैसे बनाया गया इसको। ओके, चलिए अब हमारे पास एक और प्रश्न आता है जिसमें ये लिख रहा है कि प्रूव दैट 1 प्लस आई होल टू द पावर 4 इंटू 1 प्लस 1 अपॉन आई होल टू द पावर 4 इक्वल टू 16।
तो जब आप इसको बनाने आएंगे तो सॉल्यूशन लिख लीजिएगा। पहले लिखिएगा लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड लिख के पहले प्रश्न को लिखते हैं 1 + i होल टू द पावर 4, 1 + 1/i होल टू द पावर 4। यहाँ पर आने के बाद आप लिखिएगा कि हम एक फार्मूला जानते हैं कि 1/i = होता है -1। 1/i = क्या होता है -1। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 + i होल टू द पावर 4। इसको लिख सकता हूँ 1 - i होल टू द पावर 4। ये अपन ऐसा लिख सकते हैं इस प्रकार से 1 + i × 1 - i होल टू द पावर 4। इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं 1 - i² होल टू द पावर 4। यहाँ पर a - b और a + b का फार्मूला लगा दिए, तो ये हो जाएगा a² - b²। तो इस प्रकार से हो जाएगा। और i² की वैल्यू होती है -1, i² की वैल्यू होती है -1। तो ये हो जाएगा 1 + 1 होल टू द पावर 4, यानी हो गया 2 टू द पावर 4। 2 टू द पावर 4 यानी होता है 16। इस प्रकार से हमको बनाना होगा। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन बनेगा। आप लोगों को समझ आ रहा है? ओके, चलिए अब हम आपके सामने एक और प्रश्न लेकर आते हैं। इस प्रकार का प्रश्न परीक्षा में पूछा भी जाता है। यहाँ पर लिखा है 5 + √2i अपॉन 1 - √2i को a + ib के रूप में व्यक्त कीजिए। a + ib के रूप में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पर अपन आ जाते हैं, हल लिख लीजिएगा और आप इस प्रकार से लिख लीजिएगा कि माना ये जो है वो a + ib के रूप में है। a + ib = 5 + √2i अपॉन 1 - √2i, ऐसा लिख लीजिएगा। आपको यूलर नामक साइंटिस्ट ने ये बोला है कि आयोटा जो है कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं होगा। तो आप यहाँ पर क्या कर देंगे, इसको राशनलाइज कर देंगे, राशनलाइज कर दीजिएगा। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं हर का परमेयीकरण करने पर, हर का परमेयीकरण करने पर, राशनलाइज, क्या करने पर, राशनलाइज। तो आप यहाँ पर करेंगे 5 + √2i अपॉन 1 - √2i। इसका राशनलाइज करेंगे, मतलब इसका साइन बदल कर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। तो 1 + √2i जब हम इसमें करेंगे तो ये फार्मूला लग जाएगा a + b, a - b, और इसमें सिंपल मल्टीप्लिकेशन होगा। तो आप सिंपल मल्टीप्लिकेशन कीजिए। तो 5 + 5√2 × i + √2i, ओके, यहाँ पर हो जाएगा, और प्लस 2i का स्क्वायर, √2 × √2 2 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 1 - 2i का स्क्वायर, 1 - 2i का स्क्वायर। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो ये हमारे पास 5√2 और 1√2 यानी हो गया 6, और यहाँ पर हो जाएगा -2, तो ये हो गया 3, ओके। 3 + 6√2i/3, 3 को कॉमन निकाल कर अपन कैंसिल कर देंगे। तो हमारे पास आ गया, 3 को कॉमन निकाल कर कैंसिल कर दिया, सेपरेट कर दिया, 3/3 1, यहाँ पर प्लस 2√2i। दिस इज a + ib फॉर्म, दिस इज a + ib फॉर्म। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हमको बनाना रहेगा। ये आपको समझ में आ रहा होगा, ओके है। यहाँ पर देखिए आपके पास एक और प्रश्न आ रहा है। यहाँ पर लिखा है हमारे पास 5 - 3i होल टू द पावर 3 को a + ib के रूप में व्यक्त कीजिए। a + ib के रूप में व्यक्त कीजिए, एग्जाम में आता है, इसलिए हम इसका एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो यहाँ पर आया a + ib, लेट कर लीजिएगा आप, माना a + ib = 5 - 3i का होल क्यूब। चूँकि हम लोग 1 से 9 तक ये फार्मूला अभी तक नहीं पढ़े हैं, 10 तक, तो यहाँ पर आपको फार्मूला पढ़ाते हैं कि a + b होल क्यूब, इसका एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा। फार्मूला होता है a³ + b³। तो यहाँ पर माइनस है, इसलिए अपन यहाँ पर माइनस कर देते हैं। तो a - b³ a³ - b³ -3ab × a - b, इस प्रकार का हमारा एक फार्मूला होता है। या तो आप ऐसा लगाएंगे या फिर ऐसा लगाएंगे, a³ - b³ + 3ab का स्क्वायर -3a² b,
इस प्रकार का भी एक फार्मूला होता है। इसी को ओपन कर देंगे तो ऐसा आ जाता है। तो हम यहाँ पर ये वाला फार्मूला लगा रहे हैं नीचे वाला, तो हमारे पास कितना हो जाएगा यहाँ पर a का क्यूब यानी 5 का क्यूब माइनस 3i का होल क्यूब प्लस 3 इंटू a इंटू b का स्क्वायर प्लस की जगह माइनस 3a स्क्वायर इंटू b की जगह में कितना लिख देंगे, b की जगह में 3i। इस प्रकार से आपको लिखना है। ओके, इस प्रकार से आपका काम हो जाएगा। आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। 125 9 3 9 9 27 27 आई स्क्वायर, ठीक है। आई क्यूब होता है माइनस आई, ठीक। यहाँ पर आई स्क्वायर हो जाएगा -1, 3 9 9 5 45 आई स्क्वायर होता है -1, ठीक है। फिर यहाँ पर 25 या 75, 25 या 225, 25 या 225 और यहाँ पर आई इस प्रकार से आ जाएगा। तो आई वाले पास कर लेंगे और ये वाले पास कर लेंगे। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 25 माइनस हो गया और फिर 20 माइनस हुआ तो आ गया यहाँ पर 80 और इसमें आ जाएगा हमारे पास माइनस साइन के साथ 198 आई। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन बनेगा, इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन बनेगा। आप एक बार और इसको चेक कर लीजिए, कहीं पे गलत तो नहीं हो रहा है, आप अच्छे से चेक कीजिए। 5 का क्यूब 125 हो जाएगा, 3 या 9 9 या 27 आई स्क्वायर -1 तो प्लस आई हो जाएगा। ओके, फिर यहाँ पर 5 या 15 और 9 15 नंबर 135 हो जाएगा। यहाँ गलत है, देख लीजिए। 15 नंबर 135 आई स्क्वायर, ठीक है, माइनस साइन के साथ कितना हो जाएगा 9 और 225 आई। तो यहाँ पर थोड़ा सा बदल जाएगा, यहाँ पर क्वांटिटी हो जाएगी 135 माइनस में, तो यहाँ पर कितना आएगा -10 -198 आई। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन बनेगा, इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन बनेगा। आप इसको करते समय थोड़ा सा सावधानी रखेंगे किस प्रकार से खोला जाएगा। ओके, चलिए अब हम आपके पास एक प्रश्न लेकर आते हैं। गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। गुणात्मक प्रतिलोम परीक्षा में पूछा जाता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो आप यहाँ पर आइएगा, हल लिख लीजिएगा, जो भी आपको प्रश्न दिया है उसको मान लीजिएगा। माना z इक्वल टू 2 माइनस 3i। तो z का गुणात्मक प्रतिलोम आप सभी जानते हैं। z का गुणात्मक प्रतिलोम कितना होता है, z का गुणात्मक प्रतिलोम ये होता है 1/z, ये होता है हमारा 1/z के इक्वल, इसके इक्वल होता है 1/z। और 1/z का फार्मूला हमने आपको पढ़ाया था कि z का कॉन्जुगेट अपॉन मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर, z का कॉन्जुगेट अपॉन मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर। तो आप यहाँ से सबसे पहले z का कॉन्जुगेट निकाल लीजिए। कॉन्जुगेट z का कॉन्जुगेट हो जाएगा 2 + 3i और मॉडुलस ऑफ z निकालेंगे, वो हो जाएगा √ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर, यानी ये हो गया 4 + 9 यानी हो गया √13। तो मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर कितना हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर हो जाएगा 13। तो हमारे पास ये दोनों वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इसलिए गुणात्मक प्रतिलोम, डायरेक्ट आंसर लिखेंगे अपन गुणात्मक प्रतिलोम। इसलिए गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा 2 + 3i होल डिवाइडेड बाई 13। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हमको बनाना है, इस प्रकार से हमको बनाना है। ये फार्मूला आपको याद आना चाहिए, तभी आपसे बनेगा, जल्दी बनेगा। ठीक है, बनाने के तो और भी तरीके हैं, जल्दी बने। चलिए अब हम आते हैं एक और इसी प्रकार का प्रश्न लेकर कि गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। हमारे पास लिखा है 3 + 4i/3 का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, इसको मानते हो आपको बोला गया है कि आप इसको मान लीजिएगा। माना z इक्वल टू आप मानेंगे 3 + 4i/3, इस प्रकार से आप मान लीजिएगा। और यहाँ पर i भी है ना, सॉरी क्वेश्चन में गलती हो गया, यहाँ पर i भी है। तो इसका हमको गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है।
तो हम क्या करेंगे, पहले डिनोमिनेटर में आई नहीं होना चाहिए, तो उसको राशनलाइज करेंगे। हमारे पास हो जाएगा z इक्वल टू 3 प्लस 4i अपॉन 3i इंटू आई बाई आई, ऐसा करेंगे। तो ये हमारे पास कैसा हो जाएगा, i का इधर मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो गया 3i माइनस 4 अपॉन 3i का स्क्वायर, आई स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, तो ये हो गया -3। अब हम इसको इंटू कर देंगे, तो हमारे पास हुआ 4/3, अलग अलग कर रहे हैं, 4/3 प्लस की जगह माइनस आई, 4/3 माइनस आई, ये हो जाएगा। ठीक है, ओके है यहाँ तक। ये हुआ हमारे पास z। तो अब हमको क्या निकालना है, कॉन्जुगेट ऑफ z। देयरफॉर कॉन्जुगेट ऑफ z इक्वल टू हो जाएगा z का कॉन्जुगेट हो जाएगा 4/3 प्लस आई, ओके। और मॉडुलस ऑफ z हो जाएगा √4/3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये हमारे पास हो जाएगा 16/9 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 25/9, यानी आया 5/3। देयरफॉर मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर हो जाएगा 25/9, इस प्रकार से हो जाएगा। अब हम यहाँ पर बना रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर बना रहा हूँ मैं क्वेश्चन को। अब हमारे पास क्या निकालना है हमको, z का गुणात्मक प्रतिलोम, तो आप लिख लीजिएगा z का गुणात्मक प्रतिलोम ये होता है 1/z इक्वल टू होता है कॉन्जुगेट ऑफ z अपॉन मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर। तो कॉन्जुगेट ऑफ z आप निकाल चुके हो, यहाँ पर आ जाएगा 4/3 प्लस आई अपॉन ये कितना आ जाएगा 5/3, यानी यहाँ पर आ जाएगा 25/9 का 25/9, आप यहाँ पर लिखोगे 25/9। एलसीएम लेके इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो ये हो गया 4 प्लस 3i/3 इंटू यहाँ पर हो जाएगा 9/25, इससे इसको कट कर दीजिएगा, 3 से इनको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो आपके पास कुछ आंसर इस प्रकार से आ जाएगा 4 3 जा 12, 12/15 प्लस 9/25i, 9/25i, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हमको बनाना रहेगा, आपको समझ में आ रहा होगा कैसे हमको काम करना है। अब हम आपके पास आ रहे हैं एक वर्गमूल ज्ञात करना, समृद्ध संख्या का वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं। तो हमारे पास लिखा है 5 + 12i का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो अपन मान लेते हैं यहाँ पर कि 5 + 12i का वर्गमूल, 5 + 12i का जो वर्गमूल है वो x + i/y के इक्वल है, ये 1 हो गया। अगर हम कैसे भी करके x और y की वैल्यू निकाल लें और उसको यहाँ लाकर पुट कर दें, तो हमको ये उत्तर मिल जाएगा कि इसका रूट कितना होगा। तो हम इसको चालू करते हैं, तो यहाँ पर हम लिखते हैं दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों का क्या करने पर, वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए, ये हो जाएगा 5 + 12i इज इक्वल टू हो जाएगा x + i/y का होल स्क्वायर, यहाँ तक हो जाएगा। फिर आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 5 + 12i इज इक्वल टू हो जाएगा x² - y² प्लस 2xy इंटू i। फिर हम यहाँ पर लिखेंगे वास्तविक और अधिकल्पित भागों की तुलना करने पर, दोनों पक्षों में ऐसा भी लिख सकते हो या सीधा भी लिख सकते हो, वास्तविक व अधिकल्पित भागों की तुलना करने पर, अधिकल्पित भागों की क्या करने पर, तुलना करने पर, वास्तविक और अधिकल्पित भागों की तुलना करने पर। अगर हम तुलना करते हैं तो रियल पार्ट को रियल पार्ट से तुलना करोगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से, तो यहाँ से आ जाएगा x² - y² = 5 एंड हमारे पास हो जाएगा 2xy = 12। इसको हम लोग नंबर दे देंगे नंबर 2 और इसको हम नंबर दे देंगे नंबर 3। यहाँ पर आने के बाद हम एक फार्मूला लिखते हैं, बट x² + y² का होल स्क्वायर
ये इक्वल होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। इस फार्मूले के इक्वल होता है। तो इस फार्मूले में 2 और 3 से मान रखने पर, 2 और 3 से यहाँ पर मान रखने पर, जब हम मान रखेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की जगह 5 का स्क्वायर लिखना है हमको और प्लस ये 2xy लिखना है, यानी ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर। इस प्रकार से तो ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 144 टोटल हो गया 169। दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 13। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो ये हो गया हमारे पास। ऐसा लिखकर ये लिखेंगे नंबर 4। इसको क्या लिख देंगे? नंबर 4। इस इक्वेशन को हम लिखेंगे नंबर 4। अब हम आएंगे नंबर 2 और नंबर 4 को सॉल्व करने पर। तो 2 प्लस 4 करने पर 2 प्लस 4 कर दीजिए, 2 और 4 को जोड़ दीजिए। जोड़ेंगे तो हमारे पास हो गया 2x स्क्वायर इक्वल टू 18। Therefore x स्क्वायर इज इक्वल टू 9। दैट मीन्स x इज इक्वल टू हो गया प्लस माइनस 3। x की वैल्यू निकल गई। इसी प्रकार से अगर हम इसको यहाँ पर रख दें x की वैल्यू प्लस माइनस 3 तो y इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा? पुट इन 3 तो क्या हो जाएगा हमारे पास? 2 इंटू 3 तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 6y इज इक्वल टू 12। Therefore y इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। ये हमको वैल्यू निकालना था, x और y की वैल्यू निकालना था। तो पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y इन 1। इस प्रकार से आप कर लीजिएगा। x और y का मान 8 में रखने पर तो हमारे पास रूट ऑफ 5 प्लस 12i मिल जाएगा। प्लस माइनस कॉमन निकल जाएगा। 3 प्लस 2i। इस प्रकार से हम आंसर दे सकते हैं। इस प्रकार से हम आंसर देंगे। ओके है? आप लोग को समझ में आ रहा होगा।